रॉकी दुबई गया था 2 वजह से। दूसरी वजह क्या है? आप सबने ये सीन तो देखा ही होगा। वेट ए मिनट, मैं इस मूवी की बात नहीं करने वाला। मैं इस बंदूक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एक गेमिंग लवर या बंदूक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो इस बंदूक को पहचानते ही होगे। सही कहा ना? लेकिन इसने इसे कलाशनिकोव क्यों कहा जबकि इसका नाम AK-47 है? सो लेट्स नो अबाउट सम अमेजिंग स्टोरीज ऑफ द लेजेंडरी गन द AK-47 विथ अबाउट TV। ये कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 1990 को, जब रशिया में बसे एक शहर कुरिया में जन्म लिए एक लड़के ने। किसे पता था कि इस नन्ही सी जान ने आने वाले समय में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 को एक ऐसे अनमोल आविष्कार से नवाजेगा कि पूरी दुनिया इसकी जय जयकार करेगी। इसके माता पिता ने इसका नाम मिकेल रखा। ये एक किसान परिवार से था, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा नहीं की। इसका दिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बचपन से ही ज़्यादा लगता था और ख्वाहिश थी कि आर्मी ज्वाइन करे। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ 1938 में सोवियत आर्मी में शामिल हुआ और बाद में इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। युद्ध के दौरान PPSH-41, PPS-42, स्टेन, बेरेटा, मॉडल 38, MP-40, M3 ग्रीन गन, ग्वेहर 43, थॉमसन सब मशीन गन और M1 ग्रैंड राइफल जैसी घातक गनों का इस्तेमाल हुआ। पर इनमें कई कमी थी, जैसे कीचड़ या रेत या पानी में ये अटक जाती और गन को साफ करने में भी दिक्कत होती। इसी दौरान युद्ध में मिखेल घायल हो गया। हॉस्पिटल में आराम करते वक्त मिखेल एक नए तरह की राइफल के डिज़ाइन पर काम करने लगा, जिसे प्रयोग में आसानी से लाया जा सके, जोरदार हो और दुश्मन के सेनाओं को ख़त्म करने में सक्षम हो। उन्होंने मौजूदा राइफल्स और कार्बाइन्स जो उस वक्त की अच्छी गनें थीं को देखा और उनसे सीख ली और अपनी गन पर काम करना शुरू कर दिया। मिखेल ने पहली प्रोटोटाइप गन 1944 में तैयार की और उन्होंने अगले कुछ सालों में अपनी इसी डिज़ाइन को और सुधारा। मिखेल की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। AK-47 1947 में बनकर तैयार हो गई। जी हाँ, मिखेल का पूरा नाम मिखेल टिमोफोविच कलाशनिकोव है। वही कलाशनिकोव जिसकी AK-47 गन लेने अपने रॉकी भाई दुबई गए थे। इसमें AK का मतलब ऑटोमत कलाशनिकोव है, जो कलाशनिकोव्स ऑटोमेटिक राइफल को ट्रांसलेट करता है, और 1947 सोवियत यूनियन द्वारा इसका ऑफिशियल अडॉप्ट किए जाने का साल है, इसलिए ये लेजेंडरी नाम AK-47 पड़ा। ये एक ऐसा नाम है जो आज दुनिया भर में माना और पहचाना जाता है। AK-47 एक ऐसी फायर आर्म है जो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और इस्तेमाल किए जाने वाली राइफल में से एक है। मिखेल को ये यकीन था, एक अच्छी गन युद्ध जीतने के लिए ऐसी है जैसे इंसान के शरीर में रीढ़। जब इसे सोवियत यूनियन के डिज़ाइनर मिखेल ने 1947 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी ये रचना दुनिया भर में पहचानने और इस्तेमाल करने वाली सबसे मशहूर और प्रसिद्ध फायर आर्म में से एक बन जाएगी। इसके खास कर्व्ड मैगजीन और आइकॉनिक सिलहुएट के साथ AK-47 ने अनेक मूवीज़, TV शोज़ और वीडियो गेम्स में अपना इस्तेमाल दिखाया है, लेकिन इसके पॉप कल्चर स्टेटस से ज़्यादा AK-47 की एक दिलचस्प इतिहास और धांसू रेपुटेशन। अब बात यह आती है कि सिर्फ इसी गन को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली। तो आपको बता दें,
AK-47 की एक वजह यह है कि इसका सिंपल और स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन इसके पार्ट आसानी से निकालने और साफ करने में दूसरी गनों के मुकाबले ज़्यादा आसान है। इसी के साथ AK-47 एक बहुत पावरफुल वेपन भी है। इसका 7.62 × 39 mm कार्टरिज सभी बॉडी आर्मर्स और ऑब्स्टिकल्स में पेनिट्रेट कर सकता है। ये एक ऐसी गन है जो सिर्फ 1 मिनट में 600 गोलियां अपने दुश्मन पर बरसा सकती है। इस वजह से ये गोरिल्ला फाइटर्स और इंसर्जेंट्स के फेवरेट वेपन्स में से एक है। AK-47 की वर्सेटिलिटी भी इसके सक्सेस में बड़ी भूमिका निभाती है। इसमें बायोनेट्स से लेकर स्कोप्स तक के अनेक एक्सेसरीज लगाए जा सकते हैं, जिससे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग मकसद के लिए किया जा सके। इसके फोल्डिंग स्टॉक से ये ट्रांसपोर्ट और कंसील करने में भी आसान है। AK-47 दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फायर आर्म में से एक है, जिसका 1947 में आने के बाद से लगभग 100 मिलियन यूनिट्स बनाए गए हैं। AK-47 की डिज़ाइन को रग्ड और ड्यूरेबल बनाया गया था, जिससे कि वह मिट्टी, रेत और पानी जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी फंक्शन कर सके। इसकी सिंपल और कम घूमते हुए पार्ट इसे फील्ड में भी आसानी से क्लीन और मेंटेन करने में आसानी देते हैं। इसी क्वालिटीज़ ने इसे पूरी दुनिया के सिपाहियों और गोरिल्ला फाइटर्स के फेवरेट फायर आर्म में से एक बना दिया। AK-47 की अवेलेबिलिटी और लो कॉस्ट ने इसे दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में वाइड स्पीड यूज़ करने में योगदान दिया है। उसकी रिलेटिवली सिंपल डिज़ाइन और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कारण इसे जल्दी और सस्ती तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि रेबल ग्रुप और मिलिट्रीज़ के लिए लिमिटेड रिसोर्स होने पर भी एक खास ऑप्शन बन जाता है। हालांकि AK-47 की पॉपुलैरिटी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। इसका वाइड स्प्रेड यूज़ कॉन्फ्लिक्ट में से इसे वायलेंस और टेररिज्म से जोड़ दिया गया। हालांकि मिखाइल कलाश्निकोव ने खुद के शब्दों में कहा कि उन्होंने इसे अपने देश की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा का एक तरीका माना है। इसके अलावा भी मिखाइल ने और भी गनें आज़ाद की, जैसे AKM, AK-74, RPK, NPK ऐसी लगभग 150 मॉडल्स स्मॉल वेपन्स डिज़ाइन किए हैं और उन्हें USSR स्टेट प्राइज़, हीरो ऑफ सोशलिस्ट लेबर, स्टालिन प्राइज़, लेनिन प्राइज़, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, ऑर्डर ऑफ स्टीव एंड्रयू, ऑर्डर फॉर मेरिट टू द फादरलैंड जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया। और इसी के चलते 23 दिसंबर 2013 को इस महापुरुष ने इस दुनिया को अलविदा किया और मिखाइल कलाश्निकोव की याद में बनाया गया म्यूजियम तुरई वासियों की एक शान है, जहां मिखाइल कलाश्निकोव ने अपने पूरे जीवन जो भी चीज़ें बनाई या इस्तेमाल की वो आज भी आपको यहां देखने को मिल सकती हैं। कंक्लूजन, इस बायोग्राफी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप अपने पैशन जानते हो और उसी पर अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो तो फिर ये मायने नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो या ना हो। मायने रखता है तो बस यही कि आप अपने काम को लेके कितना सीरियस हो। तो ये थी कहानी द लेजेंडरी गन AK-47 की। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर है तो मेरे चैनल अबाउट टीवी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।